जैसी करनी वैसी भरनी। गांव का नाम था शिवपुर। चारों ओर हरियाली, कच्ची पगडंडियां, पीपल और बरगद के पुराने पेड़ और बीच में बहती एक छोटी सी नदी। शिवपुर बाहर से जितना शांत लगता था, अंदर से उतना ही जटिल था। यहाँ हर इंसान के मन में अपनी अपनी लड़ाइयाँ थीं, लालच, प्रेम, ईर्ष्या, त्याग और उम्मीद की लड़ाइयाँ। इसी गांव में रहता था हरिदत्त शर्मा, जिसे लोग प्यार से और कभी कभी ताने में हरिया सेठ कहा करते थे। हरिदत्त का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में उसने गरीबी देखी थी। कई बार ऐसा हुआ कि घर में चूल्हा नहीं जला, माँ ने सूखी रोटी को पानी में भिगोकर बच्चों को खिला दिया। शायद इसी अभाव ने हरिदत्त के मन में एक बीज बो दिया था, किसी भी तरह अमीर बनने का, चाहे रास्ता सही हो या गलत। समय के साथ हरिदत्त बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई तो ज्यादा नहीं की, पर दिमाग तेज था। उसे पता था कि लोगों की कमजोरियों का फायदा कैसे उठाया जाए। पहले उसने गांव में अनाज का छोटा सा व्यापार शुरू किया। किसानों से फसल सस्ते में खरीदना और शहर में महंगे दामों पर बेचना, यही उसका तरीका था। शुरू में लोग उसे मेहनती और समझदार मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। वह तराजू में हेराफेरी करता, नाप में चोरी करता और किसानों को उधार के जाल में फंसा देता। जिन किसानों से वह अनाज खरीदता, उन्हें तुरंत पूरा पैसा नहीं देता, बल्कि कहता, फसल बिकेगी तो हिसाब कर देंगे। गरीब किसान मजबूर थे। हरिदत्त का गोदाम बड़ा होता जा रहा था और उसके घर की दीवारें ऊंची। कच्चे मकान की जगह पक्की हवेली बन गई। लोग उसे सेठ कहने लगे, पर उस सेठ के साथ डर और नफरत भी जुड़ गई। शिवपुर में एक बुजुर्ग थे, दीनानाथ। वे ईमानदार और सरल स्वभाव के थे। उनकी छोटी सी जमीन थी, जिससे वे किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक साल बारिश कम हुई और फसल खराब हो गई। दीनानाथ को पैसों की जरूरत पड़ी। वे हरिदत्त के पास गए। हरिदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, काका चिंता मत करो, मैं मदद कर दूंगा। उसने दीनानाथ को कुछ पैसे उधार दिए, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि दीनानाथ समझ ही नहीं पाए। कागजों पर अंगूठा लगवा लिया गया। कुछ महीनों बाद जब दीनानाथ पैसा लौटाने गए, तो हरिदत्त ने हिसाब दिखाया, राशि दोगुनी से भी ज्यादा। दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार उनकी जमीन हरिदत्त के नाम हो गई। गांव में ये चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, हरिया सेठ से बचकर रहना। लेकिन डर के मारे कोई खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोलता था। हरिदत्त के घर में उसकी पत्नी कमला और एक बेटा मोहन था। कमला स्वभाव से दयालु थी। उसे हरिदत्त के काम पसंद नहीं थे, लेकिन वह बोल नहीं पाती थी। कई बार वह कहती, इतना लालच ठीक नहीं। जो गलत कमाई है, वह चैन नहीं देगी। हरिदत्त हंसकर टाल देता, तुम औरतों को क्या पता दुनिया की चालाकी। पैसा होगा तो सब होगा। मोहन बचपन से ये सब देख रहा था। वह अपने पिता से डरता था, पर कहीं न कहीं उसके मन में भी वही सोच घर कर रही थी कि ताकत और पैसा ही सब कुछ है। एक दिन गांव में आग लग गई। कई झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। गरीब लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। हरिदत्त का गोदाम सुरक्षित था। गांव के लोग उसके पास मदद मांगने पहुंचे, थोड़ा अनाज, थोड़ी सहायता। हरिदत्त ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, व्यापार में भावनाएं नहीं लानी चाहिए। उसी रात तेज आंधी चली। बिजली गिरी और हरिदत्त के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते सालों की जमा पूंजी जलने लगी। लोग दौड़े आए, पर आग बेकाबू थी। हरिदत्त बस खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत, या कहें लालच, राख हो रहा था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, सेठ, शायद ये भगवान का इशारा है। हरिदत्त ने पहली बार चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन ये सबक उसके लिए काफी नहीं था। कुछ समय तक हरिदत्त शांत रहा। उसने दोबारा व्यापार शुरू किया, इस बार और चालाकी से। अब वह गांव ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी फैल गया। उसकी पहचान एक कड़े व्यापारी की बन गई। मोहन बड़ा हो रहा था। उसने शहर जाकर पढ़ाई की। वहां उसने नई दुनिया देखी, जहां लोग कानून, नियम और ईमानदारी की बातें करते थे। वह छुट्टियों में गांव आता और पिता से बहस करता। पिताजी, ये सब ठीक नहीं है, मोहन कहता। हरिदत्त गुस्से में जवाब देता, तू पढ़ लिख कर हमें ही सिखाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हरिदत्त की उम्र बढ़ने लगी। शरीर कमजोर होने लगा, पर लालच कम नहीं हुआ।
उसने गांव के आखिरी बचे छोटे किसानों की जमीन भी हड़प ली। एक दिन सरकार की ओर से जांच बैठी। शिकायतें पहुंची थीं। कागजों की जांच हुई। जिन लोगों को हरिदत्त ने ठगा था उन्होंने हिम्मत जुटाई और सच बताया। हरिदत्त को अदालत में पेश होना पड़ा। वही आदमी जो कभी अकड़कर चलता था आज झुकी आंखों से खड़ा था। अदालत ने फैसला सुनाया, हरिदत्त को जुर्माना, जमीनें लौटाने का आदेश और कुछ समय की सजा। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। गांव में लोग कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कमला ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने कहा था न। मोहन ने पिता का हाथ थामा। उसने कहा, पिताजी अभी भी समय है। जो हुआ उससे सीखिए। सजा पूरी करके हरिदत्त गांव लौटा। अब उसके पास न वैसा पैसा था न वैसी ताकत, लेकिन उसके मन में कुछ बदल चुका था। उसने जिन लोगों का नुकसान किया था उनसे माफ़ी मांगी। उसने मेहनत से छोटी सी दुकान खोली, ईमानदारी से। शुरू में लोग भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उसका बदला हुआ व्यवहार सबको दिखने लगा। हरिदत्त ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में शांति पाई। उसने समझ लिया था कि गलत रास्ते से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनते और सीखते कि जीवन में कर्मों का फल जरूर मिलता है। कहानी का संदेश, जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौटकर मिलता है। अच्छे कर्म सुख और सम्मान लाते हैं और बुरे कर्म दुख और अपमान। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि अंत में जैसी करनी वैसी भरनी।